नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक। स्पेशल टॉक का ये पहला एपिसोड है और मेरी इच्छा थी कि मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊं जो एक ऐसी व्यवस्था में रहकर और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने लगातार कई प्रयास किए हैं। एक बेहतरीन शख्सियत उत्तराखंड की आज मेरे साथ मौजूद हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक कुमार जी से हम सीधे बातचीत करेंगे। अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है स्पेशल टॉक में। आज पहला एपिसोड मेरा है। कई लोगों के साथ मैंने बातचीत की, लेकिन इस बार मेरा दुर्भाग्य को सुधारने का मौका मिला कि मैं अशोक कुमार जी से आज वार्ता करूँगा। एक किताब आपने लिखी, खाकी में इंसान, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। खाकी में इंसान की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये सुधार, जैसे कि पुलिस की एक व्यवस्था रही है कि पुलिस हमेशा राज व्यवस्था के साथ काम करती है, तो खाकी में इंसान क्या पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए है या पुलिस की छवि को पब्लिक के बीच में सुधारने के लिए है? नहीं, उसमें दोनों तीनों चीज़ें हैं। नंबर एक तो जो पुलिस व्यवस्थाओं में क्या कमी है, कहाँ पे हमें सुधार की ज़रूरत है। हमें जैसे एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि हमें साबियत नहीं, हमें सेवक बन के रहना है, या कि हमारे जो थानों का सिस्टम है वो सब के बारे में इसमें चर्चा है कि थाने में आम आदमी से क्यों पुलिस नहीं मिल पाती है, क्यों बीच में दलाल तंत्र पैदा हो जाता है। ये सारी चर्चा उसमें गहराई से की गई है और उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हुए फिर उसमें सुधार कैसे संभव है, इस पे चर्चा की गई है। और उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आमतौर पर पुलिस के नेगेटिव छवि जनता के सामने जाती है जी। यद्यपि पुलिस बहुत अच्छे काम भी करती रहती है, तो वो जो अच्छे काम हैं उनको हाईलाइट करने का प्रयास भी है कि खाकी में भी इंसानियत बसती है। ये इसका दूसरा उद्देश्य है किताब का। और एक तीसरा उद्देश्य ये भी है उसमें कि सिस्टम के अंदर रहते हुए सुधार संभव है जी, ये दर्शाने का प्रयास है। आमतौर पे हम सिस्टम को बदलने की बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस सिस्टम में कमी हो, आप अपने अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है कुछ काम कर दिखाने की, तो इसी सिस्टम में आप काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये भी है कि किताब के थ्रू मैं सोचता हूँ आम आदमी समझेगा उसके अधिकार क्या है और अच्छी पुलिस व्यवस्था क्या है, और वो अच्छी पुलिस व्यवस्था उसे मिलना उसका बेसिक अधिकार है, उसे मिलनी ही चाहिए। एक इंस्पिरेशन की बात करूँ तो कहाँ से मिला कि आपको लगा कि खाकी में भी इंसान होते हैं, उन्हें भी आप इंस्पिरेशन यहाँ से मिला कि जब मैंने ज्वाइन की IPS इंडियन पुलिस सर्विस, तो शुरू में मुझे खुद ही डाउट होने लगा जी, मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि मैं IIT से आप IIT ने एमटेक आपने 1988 में किया, बीटेक एमटेक दोनों मैंने IIT दिल्ली से किया। तो मुझे लगा कि भाई वो IIT की तो इमेज बहुत अच्छी है जी, और पुलिस में जाके देखा यहाँ इमेज अच्छी नहीं है, तो मुझे लगा मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, मैं हाई इमेज से लो इमेज के एरिया में क्यों आ गया। बिल्कुल सवाल मेरा वही है। हाँ, तो उसको फिर मैंने देखा नहीं, मैं गलत जगह नहीं आया, सही जगह हूँ। सिर्फ जो लोग सिस्टम को चलाते हैं वो इसमें गड़बड़ कर दे रहे हैं। सिस्टम को चलाने वाले कहाँ से गड़बड़ होती है? मैंने बहुत डिटेल में किताब में लिखा है, थोड़ा सा डिटेल सर किसी जो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग पीरियड का लिखा है, फूलपुर थाना इलाहाबाद का जी। तो मैंने लिखा है कि मैं वहाँ 5 दिन तक बैठा रहा, थाने पे सुबह जाता, शाम को आता तो कोई मेरे से मिलने ही नहीं आता था। तो मैं हैरान कि यहाँ क्या हुआ, ना क्राइम है, ना कुछ है, ना कोई शिकायत करता, ऐसा कैसा थाना है। 5 दिन बाद में जब जा रहा था तो मैंने थाने के जो आसपास में चाय की दुकानें रहती हैं वहाँ भीड़ देखी 20-30 लोगों की। अच्छा। तो मैंने गाड़ी रोक ली जी। मैंने गाड़ी रोक के पूछा एक बूढ़े बाबा से कि बाबा यहाँ क्यों यहाँ खड़े हो? कि सर थाने जाना है जी। मैंने कहा मैं तो थाने में ही बैठा था इतनी देर से, दिन भर, आप आए क्यों नहीं? सब इंस्पेक्टर साहब ने मना करा। इंस्पेक्टर साहब ने मना किया, तो ये भी एक सिस्टम का वो हुआ ना, मतलब वो इंस्पेक्टर साहब नहीं चाहते कि वो कोई जो है IPS ऑफिसर से वहाँ मिले या सीधे बात करे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से हमने किताब में बहुत एक्चुअली काफ़ी एक गैप है। अगर आज भी हम देखते हैं, हालांकि इस कोरोना के अंदर हमने देखा कि पुलिस ने जिस तरह से उसे अपनी स्थिति को सुधारा, या पुलिस ने आगे बढ़कर एक कोरोना वॉरियर के तौर पर काम किया, लेकिन एक गैप शुरू से है। आपने काफ़ी करीब से देखा IIT ने, किसमें गैप है? पुलिस और जनता के बीच में गैप रहता है। वो बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा। तो वहीं मैंने देखा कि अनावश्यक रूप से पब्लिक में पुलिस का डर पैदा कर दिया गया। पब्लिक को लगता है वो सीधे तौर पे मिल ही नहीं सकती, मिलेगी तो किसी के माध्यम से मिलेगी या दलालों के माध्यम से मिलेगी। तो मैंने कहा अगर मेरे में दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी को न्याय दिलाने की, पब्लिक की काम करने की, जन सेवा करने की, तो मैं सारे तंत्र को तोड़ सकता हूँ। मेरा जो एक्चुअल व्यवस्था है कानून की, IPC CRPC की जी,
उसमें तो ये सब मना नहीं है, ये तो बिल्कुल। हमने क्रिएट किया है ना। ये आप बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल- सिस्टम खराब नहीं है, खराब वो हमने चलाने वालों ने बना दिया है। तो अगर चलाने वाले सही लोग आ जाएंगे, अच्छी संवेदनशीलता वाले लोग आ जाएंगे, तो सिस्टम दौड़ेगा, अच्छा काम करेगा। पुलिस रिफॉर्म के लिए भी आपने काफ़ी कुछ प्रयास किए। पुलिस क्या? रिफॉर्म मैं तो इसी पे शुरू से लगा रहा हूँ कि पुलिस को जन सेवा के रूप में लिया जाना चाहिए। पुलिस बनी भी पब्लिक के लिए ही है, जी। इसलिए पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग होनी चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली, जो आम आदमी की मदद करे, पीड़ित की मदद करे, गरीब की मदद करे। क्योंकि देखिए जो रिच है, ये भी मैंने किताब में बोला है, बहुत जी। स्ट्रांगली बोला है, जो रिच है और जो पावरफुल है, ठीक है, उसको तो न्याय मिल ही जाता है, आप समझ सकते हैं। जी हमारा जो सिस्टम है, जी उसको जो चलाने वाले हैं वो ऐसे हो गए हैं कि जो जिसके पास पैसा है और पावर है किसी भी रूप में, उसको न्याय मिल जाता है। तो गरीब को न्याय कौन देगा? बिल्कुल सही। ज़्यादा जरूरत तो गरीब को है ना, जी है, गरीब को न्याय की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही पीड़ित है। तो वो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पुलिस वाला एक सही भावना से आए, संवेदनशीलता से आए, दृढ़ इच्छा शक्ति से आए, तो ये सारे काम हो सकते हैं और वो पूरी पीड़ितों की मदद कर सकता है। तो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की मैं बात करता हूँ। साथ ही साथ ये कहता हूँ बदमाशों पे हमें सख्त होना चाहिए, आम आदमी पे नहीं। जी हम कहेंगे पुलिस बहुत सख्त है, अरे भाई हम आम आदमी पे थोड़े के लिए सख्ती के लिए थोड़े बने, आम आदमी के तो प्रोटेक्शन के लिए बने। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमें सख्त होना है बदमाशों पे, गुंडों पे, माफियाओं पे, उन पे सख्ती दिखानी है। उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, तो एक मित्र पुलिस के तौर पर कहाँ तक मित्रता निभाई जाती है, किस तरह जनता के बीच में सामाजिक से देखिए हमने तो पूरा प्रयास किया है कि जनता से मिल के, उनसे बातचीत करके, उनसे संवाद स्थापित करके, उनके बीच से समस्याएं उठा करके, सुझाव ले करके तब पुलिस व्यवस्था की जाए। तो ऐसी पुलिस व्यवस्था जो होगी हमेशा बेहतर होगी, कोरोना जनता की जनभावना के अनुरूप होगी। कोरोना के दौरान हमने देखा, आपको क्या लगता है कि जो एक गैप था, क्या कहीं कहीं ना कहीं उसमें कुछ कोरोना काल में तो गैप बहुत ही बढ़ गया, वो खाली यहाँ नहीं पूरे देश में भर गया। जी जो हमने एक सी वोटर सर्वे है, अच्छी खासी एक सर्वे एजेंसी है, उसका सर्वे देखा अभी जो मई की बिगनिंग में आया था। उसमें वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस का ट्रस्ट क्वोशेंट देश में 30% था, जी अब वो ट्रस्ट क्वोशेंट 70% हो गया, हाई ट्रस्ट क्वोशेंट, और नॉर्मल ट्रस्ट क्वोशेंट 20 और, यानी 90% लोग पुलिस पे विश्वास कर रहे हैं आज की तारीख। आज की ये डेट तो में। बहुत जो बड़ा पहले जंप- जो पहले 30% 30% तो बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा जंप है। तो ये जंप कैसे दूर हो? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों ने इसमें काम किया है, जी और उत्तराखंड पुलिस ने तो अपनी ओर से इसमें लीड लिया ही है, मतलब मानवीय पुलिसिंग में। ओवरऑल भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो गई, बात माहौल ऐसा बना कि जब सड़कों पे देखा और कुछ नहीं है, सिर्फ पुलिस है, तो मतलब अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है पुलिस ही सामने आएगी। तो पुलिस ने अपने वो रोल समझा और फिर उसे निभाया, और उसको और अच्छा करने में मुझे लगता है मीडिया और सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि एक बार ही जब उनको अप्रिसिएशन मिलने लग गया तो बाकी पुलिसकर्मी भी सामने आने लग गए, है ना। जब वो आदमी का एक टैग लग जाता है, जी। बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, तो बहुत ख़राब टैग के साथ आदमी मोटिवेट नहीं होता, सोचता जब हमें तो गाली मिलनी हाँ, है तो फिर वो छोड़ देता है। यहाँ क्योंकि अप्रिशिएट होते जा रहे थे तो वो और अच्छा करते चले गए। ये मुझे लगता है सोशल मीडिया और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जो उनकी पॉजिटिविटी जो दिखती रही है। क्या आपको लगता है जो नीचे का तबका है पुलिस का, उसे भी मोटिवेशन की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं, उसे तो उसी को चाहिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा, जी उसकी रिकॉग्निशन चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए, जो उसकी डाउन थी, और कोरोना काल में दोनों मिले। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एक अच्छे खासे आपकी काफ़ी फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर, और लगातार मैंने देखा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मुद्दे पुलिस रिफॉर्म के हों, जनता के बीच में सामंजस्य बनाने के हों, लगातार उठाते रहते हैं। एक अलग छवि, पूरी एक शानदार छवि रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कोशिश करते हैं कि जो पुलिस जिस चीज़ के लिए बनी है, जैसे क्राइम कंट्रोल है, ड्रग्स कंट्रोल है, महिला सुरक्षा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। तो इनको मैं जनता के बीच ले जाके जनता से राय लेता हूँ, उनसे संवाद स्थापित करता हूँ, और फिर जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। क्या प्रयास आपके स्तर से हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए तो एक तो जो क्राइम है, क्राइम भी मैं देखता हूँ, तो हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हैं। जी मैं कहता हूँ अपराध का पीछा करने में अपराधी का पीछा करो। मतलब होता क्या, नॉर्मली अपराध हुआ, उसके पीछे पुलिस भाग रही है, यहाँ लूट हो गई, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती, पुलिस पीछे पीछे जा रही, फायर फाइटिंग। जी हमने
क्या किया है, इसका अच्छा तरीका क्या है कि मैं सारे क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाऊँ, ठीक है, वो इस टाइम कहाँ हैं उनको ट्रैक करूँ, कितने जेल में कितने बाहर हैं, बाहर हैं तो क्या कर रहे हैं। अगर मैं उनके पीछा करता रहूँगा अपराधियों को तो वो भागे रहेंगे ना, फिर उन्हें अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा, अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा। ये हम अपराध में रखते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे ही कानून व्यवस्था में हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम पब्लिक से मिल करके संवाद स्थापित करें तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर पुलिस का ट्रस्ट क्वोशंट हाई है, अगर पब्लिक को मेरी निष्पक्षता पे विश्वास है जी, तो वो अपने हाथों में कानून क्यों लेगी, है ना। तो हमने बड़े बड़े मुद्दे बड़े बड़े शहरों में रहे, मैंने इलाहाबाद से शुरू किया था, फिर अलीगढ़ रहे, मथुरा रहे, अब इधर रामपुर रहे, नैनीताल रहे, हरिद्वार रहे, हर जगह हमने जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर के पुलिसिंग की है और बड़े बड़े मुद्दों को हमने अपने जनता के बीच में जाके 5 मिनट में ही सोल्व कर दिया। कई बार उनको विश्वास होता था कि पुलिस ऑफिसर ही मीन्स व्हाट ही सेज, जो ये कह रहे हैं सच्ची बात कह रहे हैं, फिर हमारी बात मान जाते थे। तो कानून व्यवस्था में ये संवाद स्थापित करना, ठीक है, और आपका वो संवाद अकेले नहीं काम करेगा, आपको फिर उस पर अपनी बात को रहना भी, आपकी बात की विश्वसनीय वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी बात पे अपने उस पर कायम रहना और जो कहा वो करके दिखाना, तो ये सब एक लॉन्ग टर्म इमेज बनते हैं चीज़ें। कानून व्यवस्था में आपको क्या और एक निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जो ही पब्लिक को विश्वास हो जाएगा ना ये निष्पक्ष है, फिर दोनों पक्ष आपकी सुनेंगे। जो ही आप थोड़े से भी पार्टी बने तो एक पक्ष आरोप लगाता रहेगा, एक पक्ष कुछ कहता रहेगा, तो फिर अक्सर ऐसा होता है। तो निष्पक्षता में काफी कमी देखने को मिलती है, तभी लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा होती है जी। अगर पब्लिक को आपकी निष्पक्षता पे विश्वास है, आपके सही निर्णय पे विश्वास है कि जो पुलिस कर रही है सही कर रही है, फिर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होगी। क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था में कुछ और सुधार होने चाहिए? क्या आपको देखिए, तो ऐसा फील्ड है जो 100% तो होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली परफेक्शन तो कभी नहीं आ सकता, परंतु जो लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कुछ और सुधार हो तो ज़्यादा बेहतर हो। अब एग्जैक्टली एकदम ऑफेंड सोच पाना वो है कि जी। फिर भी जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें। एक जनसंवाद स्थापित हो जी, बहुत ज़रूरी है। फिर पुलिस का निष्पक्ष हो, पुलिस निष्पक्ष हो। तीसरा, पुलिस की निष्पक्षता दिखती हो, मतलब निष्पक्ष छवि भी हो। खाली निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है जी, निष्पक्ष छवि भी हो। तो ये सारी फैक्टर्स मिलेंगे तब जाके कानून व्यवस्था आपकी अच्छी सुधर सकती है। उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहाड़ी जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी कानून व्यवस्था काफ़ी, मतलब कहा जाए तो क्राइम का जो रेट है, जो रेशियो काफ़ी कम है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर देखा गया कि क्राइम जो रेशियो काफ़ी बड़ा रहता है। क्या एक वजह मानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा क्राइम? देखिए, ये तो ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है, पारंपरिक है जी। पहाड़ के क्षेत्रों में पुलिसिंग की जरूरत ही नहीं थी, पटवारी ही पुलिस संभाल लेता था। कोई दूर दराज से आते नहीं थे, लोकल सोसाइटी थी, तो वो समाज एक लिमिटेड सोसाइटी थी जी। अब पहाड़ पे भी बाहर से लोग आने लग गए तो क्राइम बढ़ा है। जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, वो सब यूपी से मिले हैं, तो पूरा यूपी के पैटर्न का क्राइम है जी। फिर भी हम कहेंगे हम यूपी से फार बेटर है। हाँ, काफ़ी फार बेटर है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो यूपी से आके क्राइम होता है, आपने भी कहा कि हम अगर चाहें तो प्री प्रोटेक्शन के आधार पर प्रोएक्टिव होकर काम, मतलब प्रोएक्टिव होकर कहीं ना कहीं काम हो सकता है। तो प्रोएक्टिव होने के लिए और क्या आपको आवश्यकता महसूस होती है? प्रोएक्टिव होने के लिए 2 ही 3 चीज़ें हैं जी। अपराधियों का चिन्हीकरण, ठीक है, फिर उनका ट्रैकिंग, फिर मेरा CCTV कैमरों का जाल, और पेट्रोलिंग। ये सब होगा तो फिर क्राइम कहाँ से होगा। ब्लॉग भी आप लिखते हैं पुलिस रिफॉर्म के लिए, कविताएं भी मेरे ख्याल से? कविताएं लिखता हूँ, ब्लॉग तो मैंने नहीं लिखा, किताब ही लिखी है। तो कविताएं भी लिखते हैं? कविताएं भी लिखता हूँ। एक IATN होकर IPS होकर शायरी से इतनी दिलचस्पी कैसे? नहीं, वो शायरी तो मेरी नहीं कहूँगा मैं, ये भावनाएं हैं, उनको कभी कभी कागज पे उतार देता हूँ। शायरी नहीं है वो, न छंदबद्ध कविता है, छंद मुक्त कविता है। रदीफ काफी मुक्त है जी। तो कुछ सुनाना चाहेंगे थोड़ी सी? तो मेरी जो खाकी में इंसान के टाइटल है ना, टाइटल पोएम, वो टाइटल पोएम में सुना दीजिए। उसमें मैंने कहा है कि एक बंदी हुई लीक, हाँ, और सामंती मर्यादा के गोल गोल दायरे, हाँ, सामंती मर्यादा गोल गोल दायरे, पावर कॉरिडोर, बिल्कुल। इन्हीं पर चलते हैं लोग और चलने की सीख देते हैं लोग, ठीक है। बंदी हुई लीक पे कहते हैं चलते चले जाओ, हाँ, एक तरह स्टेटस को बनाए रखो, हैं, इन्हीं पर चलते हैं लोग और चलने की सीख देते हैं लोग। मेरा कहना है
इस बंधी हुई लीग को तोड़ना और सामंती मान मर्यादाओं के दायरे से बाहर आना। ठीक है, मेरा कहना है इस बंधी हुई लीग को तोड़ना और सामंती मान मर्यादा के दायरे से बाहर आना। खाकी वर्दी में रहते हुए भी जी इंसान बने रहना इतना मुश्किल तो नहीं। इतना मुश्किल तो नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अशोक कुमार जी। थैंक यू जयदीप जी। नमस्कार, धन्यवाद। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी मेरे साथ मौजूद थे। अशोक कुमार जी को आपने सुना, खाकी में इंसान रहना मुश्किल तो नहीं। अगली बार फिर मिलते हैं, फिर किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए अवाम इंडिया। नमस्कार।